अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज बड़ा इम्पॉर्टेंट ख़िताब किया है सुल्तान हैतम बिन तारिक ने कौम से, और उसकी जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज सुल्तान हैतम बिन तारिक का 66वां बर्थडे भी है। आज उनको मतलब 66 साल हो गए हैं इस दुनिया में आए हुए। अल्लाह ताला उनको मज़ीद बहारें दिखाए ज़िंदगी की, और इसी तरह से ओमान के अंदर अमन और खुशहाली के साथ उन्हें आप अपना जो उन्हें अल्लाह पाक ने इज़्ज़त और ओहदा दिया है उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी, जो पॉइंट्स हैं मैन वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 तो उन्होंने अपने लोगों की बड़ी तारीफ़ की है कि मुझे फ़ख्र है उन लोगों पर, अपने लोगों पर, कि जो सखी दिल भी हैं, जिन्होंने सखावत का मुज़ाहरा किया, भरपूर तरीके से मदद में फंसे हुए अपने भाइयों की जो है वो परेशानी में फंसे हुए अपने भाइयों की मदद की है, और इस मुश्किल घड़ी में इंटैक्ट रहें, एक रहें मजबूती के साथ, और इस जो परेशानी है साइक्लोन की, इसका डट के मुकाबला कर रहे हैं। नंबर 2, एक कमेटी बना दी गई है, नेशनल कमेटी, जिसको डायरेक्टली खुद वो वॉच करेगी, और उसका काम होगा लोगों को फलाह व बहबूद और लोगों के जो मुश्किल क्राइसिस आए इससे निकालना, इसमें लोगों की मदद करना, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इक़दामात किए जा सकते हैं वो करना। नंबर 3, उन्होंने तमाम जो सरबराह मुमलिकत होते हैं, लाइक किसी में सदर होते हैं, किसी में वज़ीर आज़म, किसी के अंदर बादशाहत है तो वहाँ पे बादशाह होते हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा किया है, और उन्हें ये कहा है कि आपने इस मुश्किल घड़ी में हमें हमारे लिए सॉलिडेरिटी के मैसेजेस भेजे, और जो भी आप लोगों ने मतलब खुशाइंद बातें या जो भी मामलात किए उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैंने बताया था शाहीन का नुकसान कितना हुआ है। देखें जी, तकरीबन 3,62,000 लोग, पीपल्स डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। 66,000 बिल्डिंगें इससे इफ़ेक्ट हुई हैं, ये वो हैं जो रेजिडेंशल हैं, और 22,000 के करीब जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो इससे डायरेक्टली हिट हुई हैं। अगर इसका नुकसान का अंदाज़ा रियालों में लगाएं तो वो मिलियंस ऑफ रियाल बनते हैं, क्योंकि किसी भी घर के अंदर अब वहाँ पर पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई महफूज नहीं है, फर्नीचर कोई बाकी नहीं बचा, सब बह गया, सब तबाह और बर्बाद हो गया। सो इसका जब ओवरऑल एक अकोमुलेटिवली एक एक्सपेंसेस लगाया जाएगा कि टोटल कितने रियाल का नुकसान हुआ है, तो वो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जितने बिल्डिंग्स, जितने इमलाक को नुकसान पहुंचा और जितने लोग इससे डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं वो फिगर मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अब ये लोग रिकवरी की तरफ जाएंगे। लेकिन कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जहनी परेशानी, जहनी दबाव बहुत है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे जो उस एरियाज़ में रहते हैं और जो इस परेशानी को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं। तो ये परेशानी आपको जब उस सूरत में पता चलती है कि जब आप खुद जाते हैं, जब देखते हैं आप मामलात को अपनी आंखों से कि हो क्या रहा है, तो आपकी आंखें खुलती है। वरना तो हम चल मस्त मगन हैं, ना हमारी लाइट गई हुई, ना हमारा पेट्रोल बंद हुआ, हम तो घूम फिर रहे हैं, वैसे ही ज़िंदगी गुजारे जैसे गुजार रहे थे। तो एहसास नहीं होता बंदा जब तक खुद किसी के हालात से खुद गुजर कर ना देखे, या एटलीस्ट उसको महसूस करने की हिस्स ना रखता हो। वो बोलते हैं ना, कमले सोचा ही अक्ले सोचा ही सोचा और कमले मोजा ही मोजा। तो जो अक्ल रखने वाले लोग होते हैं, जो इस तरह के मामला समझते हैं, उनको पता है कि बहुत बड़ा लॉस है ये। तो हम दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक से, और जितनी हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत, इस्तिताअत और ताकत दी है उसके मुताबिक जान और माल से भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि इन लोगों की सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं है कि बस 2, 4, 5, 10 दिन में कहानी ख़त्म हो गई, नहीं, ये सपोर्ट अब आने वाले कई अरसे तक उनको चाहिए होगी, जब तक वो अपने पैरों पर दोबारा ना खड़े हो जाएं। सो ये थी दोस्तों आज की कुछ अपडेट। मुझे दें इजाज़त, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।